नमस्कार मित्र। आज हम लोग पढ़ना लिखना सीखने में वातावरण की भूमिका के बारे में विस्तार से जानेंगे। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि शिक्षकों के कक्षागत दायित्व क्या है। आप कक्षा में जा रहे हैं तो थोड़ा देर के लिए ठहरिए और विचारिए, किसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। मैं यहाँ पर पढ़ाना शब्द को की जगह सिखाना शब्द का इस्तेमाल करना चाहूँगा। जैसे किसे सिखाना है, क्या सिखाना है, क्यों सिखाना है, कितना सिखाना है और कैसे सिखाना है। यदि सकारात्मक विचार कर लिया है तो उत्साह से साथ जाइए, बच्चे आपकी राह देख रहे हैं। इसके उपरांत जब आप कक्षा से लौट रहे हैं तो ठहरिए और विचार कीजिए, क्या बच्चा को पढ़ने में आनंद आया, क्या बच्चों के प्रति स्नेह भाव संचारित हुआ, क्या बच्चों को अभिप्रेरित किया, क्या बच्चों में श्रद्धाभाव प्रस्फुटित हुआ, क्या बच्चों को नवाचार से अवगत कराया गया, क्या बच्चों को स्वयं सीखने का अवसर दिया, क्या बच्चे को मूल्यांकन किया, क्या बच्चों का लिखित कार्य जांचा, क्या बच्चों को गृह कार्य दिया, क्या बच्चों को पढ़ने का उद्देश्य या सिखाने का उद्देश्य पूर्ण हुआ। यदि सकारात्मक विचार कर लिया है तो सहर्ष लौटिए, बच्चों के प्रति आपने दायित्व निभाया है। पढ़ना लिखना सीखने में वातावरण की भूमिका, जैसे शादी विवाह पार्टियों में हम लोग वातावरण को बनाने के लिए बहुत सजाते हैं, लजीज भोजन बनाते हैं। वैसे जब बच्चे को हम सिखाएंगे तो बच्चों के आसपास उपलब्ध संसाधन उनके सीखने में किस प्रकार सहायक है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या विद्यालय व कक्ष का वातावरण बच्चों के ठहराव व अधिगम प्राप्ति में सहायक होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रिंट रिच वातावरण, ये बहुत जरूरी है बच्चों के स्कूल में ठहराव के लिए और क्लास में उनको आकर्षित करने के लिए। प्रिंट रिच वातावरण की आवश्यकता क्यों? बच्चों के संदर्भ में यह इसीलिए आवश्यक है क्योंकि बच्चों को स्वतः पठन हेतु सामग्री व अवसर की उपलब्धता होती है। प्रिंट सामग्री से वे अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षक के संदर्भ में कक्ष में सुखद व अधिगम का वातावरण सृजन करने में प्रिंट रिच वातावरण अति आवश्यक है। पठन व लेखन के विभिन्न संदर्भों को कक्ष की प्रक्रिया में हम शामिल कर सकते हैं। प्रिंट रिच वातावरण से क्या आशय है, इसका क्या मतलब है? कक्ष की दीवारों पर और कक्षा के अंदर बच्चों के अनुसार उनके पढ़ने के लिए विविध सामग्री के प्रदर्शन से है। पूरे कक्ष के दीवार को हम लोग उस क्लास के अनुसार, जिस क्लास के बच्चे हैं, सामग्रियों से, प्रिंट रिच वस्तुओं से सजा देंगे। शिक्षक अपने क्लास में पाठ्य पुस्तक के साथ इन सामग्रियों का भी उपयोग करेंगे। कैलेंडर हो, चार्ट पेपर में कुछ लिखा हुआ हो या कोई भी चीज़ जो बच्चे के हित में लिखा हुआ हो, उसको हम लोग दीवार पर टांग सकते हैं। बच्चे भी अपना खाली समय में स्वयं अथवा अपने साथी के साथ उसे पढ़ सकते हैं। बच्चे देखिए बहुत आकर्षित होते हैं इन फोटो से। फोटो, रंग बिरंगा फोटो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, दुनिया में जो दिखता है वो बिकता है, और बच्चे जो सीखते हैं, जो देखते हैं, वही बच्चे अधिकतर सीखते हैं। कक्ष की दीवार पर कुछ भी आकर्षक लगा देना प्रिंट रिच वातावरण नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ भी आकर्षक लगा दीजिए, ये प्रिंट रिच वातावरण नहीं होता है। बच्चों का क्लास के अनुसार, उनके पाठ्यक्रम के अनुसार, उनको लर्निंग आउटकम के अनुसार यदि हम लोग कोई प्रिंट या कोई कैलेंडर या कोई फोटो डालेंगे तभी वो प्रिंट रिच वातावरण होगा, अन्यथा ये नहीं होगा। प्रिंट रिच वातावरण का उद्देश्य क्या है? सहजता से लिखित भाषा की ओर आकर्षित होंगे ये बच्चे लिखे हुए चीज़ों को पढ़ने के क्रम में समझ सकेंगे। बच्चे पढ़ेंगे, किताब को उलटना पलटना, बाएं से दाएं पढ़ना, कवर पेज को देखना। हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि कैसे किताबों को उल्टा जाता है, पलटा जाता है, किधर से पढ़ना है, बाएं से दाएं तरफ। कवर पेज को जरूर दिखाइए। लिखित सामग्री के माध्यम से बच्चे अपने दैनिक अनुभव को जोड़ पाएंगे। जो लिखा हुआ है उसके माध्यम से अपना दैनिक अनुभवों को जोड़ पाएंगे। लिखित सामग्री को बातचीत के माध्यम बना सकेंगे। अब मानिए कोई नाटक है तो दो बच्चे, एक बच्चे एक लाइन पढ़ेगा, दूसरा बच्चे दूसरा लाइन पढ़ेगा। दो पात्र है उसमें तो दो अलग अलग पात्र बन जाएंगे और ये लोग बातचीत का माध्यम भी बना सकते हैं। लिखित सामग्री की विभिन्न विधाओं से जुड़ सके। बहुत सारे विधाएं हैं लिखित सामग्री में और बच्चे इनसे स्वतः जुड़ जाए, ये हम लोग को देखना है। मौखिक व लिखित भाषा के आपसी जुड़ाव को ये स्वीकार कर सके। एक मौखिक भाषा होता है हमारी मातृभाषा, और धीरे धीरे मातृभाषा से हम लोग हिंदी की ओर जाते हैं या किसी अन्य भाषा की तरफ जाते हैं, तो इसमें इस जुड़ाव को वो स्वीकार कर पाएंगे। देखिए इसमें प्रिंट रिच वातावरण है, कुछ बच्चे द्वारा बनाया गया है। एक लड़की आप देख रहे हैं, एक बच्ची अपना नाम लिख रही है। तो हमें बच्चों को एक कॉर्नर भी देना पड़ेगा जहाँ पर वो अपना नाम भी लिख सके। प्रिंट रिच सामग्री में निम्न सामग्री को प्रदर्शित किया जाता है। आप कविता प्रदर्शित सकते हैं, कहानी के चार्ट, शब्द दीवार चार्ट, वर्ण, अक्षर ग्रिड, बच्चों द्वारा बनाई गई सामग्री। एक पठन कोना होगा जिसमें बुक्स रहेंगे, विभिन्न प्रकार के कोलाज, वस्तुओं पर उनके नाम लिखना, उपस्थिति चार्ट कि कौन बच्चा कितना दिन स्कूल आया है, कितना दिन नहीं आया है। बच्चों के नाम कार्ड, एक तरफ सब बच्चा का नाम लिखा हुआ रहेगा। बच्चों आज का संदेश, हरी पट्टी का प्रयोग, बच्चों के स्तर के अनुसार कविता, कहानी की किताबें,
चित्र पहेलियाँ व पहेलियों का संकलन, विभिन्न आयामों पर आधारित अभ्यास पत्रक। लेकिन ये सब कोई काम का नहीं यदि इनका कक्षा में नियमित इस्तेमाल ना होता है। इसको सिर्फ टांग के रखना नहीं है। इससे हम लोग को क्या करना है, हमेशा इसका इस्तेमाल करना चाहिए क्लास में। अब देखिए बच्चों का नाम है, वर्ड वॉल है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, मैथ्स के वर्ड्स है। प्रिंट रिच वातावरण का उपयोग कैसे करें? प्रिंट जो याद दिलाता हो। प्रिंट हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें वो याद दिलाता है। जैसे एक तरफ लिख दीजिए ये पढ़ने का कोना है, एक जगह लिख दीजिए आप अपना बैग यहाँ रखें, पढ़ने के बाद किताब यहाँ रखें, इत्यादि इत्यादि। बच्चों से पूछना है कि किताब बैग कहाँ रखना है, बच्चे पढ़ के बताएंगे। बच्चों की किताब पढ़ लेने के बाद उन्हें निर्देश को दिखाते हुए पूछना है कि उन्हें क्या रखना है, उन्हें क्या करना है, किताब को कहाँ रखना है, किताब को कहाँ से लेना है, इत्यादि इत्यादि। प्रिंट रिच वातावरण का उपयोग कैसे करें? प्रिंट जो सूचित करें, टाइम टेबल, बच्चों द्वारा निम्नलिखित चीज़ों के नाम, नाम चार्ट, वर्णमाला चार्ट, निर्देश आदि। अब जैसे बच्चों को आप पूछ सकते हैं अभी कौन सा पीरियड है देखकर बताओ, ब्रेक के बाद कौन सा पीरियड होगा, इस चित्र को किसने बनाया है, इसमें किसका नाम लिखा है, नाम चार्ट में अपना नाम खोजकर बताओ, इत्यादि इत्यादि। इस तरह से हम लोग प्रिंट रिच का वातावरण का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए क्या इसको हम लोग प्रिंट रिच वातावरण कर सकते हैं? कक्षा में प्रवेश करते ही अक्षर कार्ड और छात्रों के कलाकृति की कई कतार छत से नीचे लटकती दिखाई देती है। ब्लैक बोर्ड में एक तरफ ऊपर विद्यालय का प्रार्थना गीत है और दूसरी तरफ इतनी ऊंचाई पर वर्णमाला है। दोनों एक उजले पीले रंग की पृष्ठभूमि पर गाढ़े काले रंग में चित्रित किए गए हैं। अन्य 3 दीवारों पर बाल गीत, कविताएं और प्रेरणादायक सूक्ति वाक्यों के कुछ चार्ट पेपर लगे हैं। पिछले भाषा शिक्षक ने पिछले साल ये चार्ट खरीदे थे। छात्रों के नोटबुक और पाठ्य पुस्तकों को कोने में एक रैक में रखा गया है। इनके पीछे कुछ बच्चों की किताबें और बड़े बच्चों की पत्रिकाएं हैं। कुल मिलाकर यह एक बहुत ही रंगीन और लुभावनी कक्ष है। क्या आप इस कक्षा को प्रिंट रिच कर सकते हैं? सोचकर बताइए। प्रिंट रिच वातावरण का कक्षा शिक्षण में उपयोग। प्रिंट रिच सामग्री की मदद से बच्चों के साथ मौखिक चर्चा कीजिए। सामग्री को उनके दैनिक जीवन से जोड़कर उनके अनुभव को सुनाना है। साझा पठन करने में, सामूहिक कार्य करने में, कहानी, कविता, चार्ट का उपयोग गतिविधि करने के लिए इस्तेमाल करें। अखबार की मदद से दिए गए विज्ञापन के संदर्भ को समझिए। वर्ण मात्रा कार्ड से शब्द बताना, पढ़ना और लिखना। शब्द भंडार से जुड़ी गतिविधियों में शब्द कार्ड की मदद से वाक्य पट्टी बनाना, चित्रों की मदद से कुछ नया सृजन करना। इस तरह से प्रिंट रिच वातावरण का कक्षा में शिक्षण में आप उपयोग कर सकते हैं। बच्चों के लिए प्रिंट रिच वातावरण के संबंध में ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है? आरंभिक स्तर पर बच्चों का लिखित सामग्री के साथ सहजता से जुड़ाव हो पा रहा है अथवा प्रयास की आवश्यकता है, इस संबंध में ध्यान देने योग्य निम्न बिंदु हो सकते हैं। पढ़ने के नियम को समझ रहे हैं या नहीं बच्चे? किताबों को सही तरीका से पलट रहे हैं या नहीं? खोलना पलटना, बाएं से दाएं पढ़ना। स्वतंत्र रूप से अपनी पसंद की सामग्री को देख रहे हैं या नहीं? किताबों या अन्य सामग्री को उनके स्थान पर रखना है। लिखित सामग्री के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं या नहीं? पढ़ने का विनय या अंगुली रखकर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं? पढ़ी गई सामग्री के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ किताबों, कविता, कहानी के नाम बता रहे हैं या नहीं? पठन से जुड़ी गतिविधियों में स्वेच्छा से पहल करते हैं या नहीं करते हैं? प्रिंट रिच वातावरण के संबंध में ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? दीवारों पर प्रदर्शित सामग्री सिर्फ प्रदर्शन हेतु ना हो बल्कि उपयोग होती हो। प्रिंट रिच वातावरण में उपयोग में लाए जाने वाली सामग्री बच्चों के स्तर के अनुसार हो। उपलब्ध सामग्री बच्चों की पहुंच में हो। बच्चे सामग्री को बिना किसी संकोच के उपयोग में ला सकें। यह निश्चित समय अंतराल के साथ सामग्री में बदलाव होना चाहिए। एक ही सामग्री मत रखिए, हर साल बदलिए, 6 महीना में बदलिए। कोई जरूरी नहीं सब फेंक दीजिए, उसको खोल के रख लीजिए और दूसरा सेट लगाइए। जैसे हम लोग कपड़े चेंज करते हैं वैसे प्रिंट रिच वातावरण को भी चेंज कीजिए। बच्चों के लिए इस प्रकार का समय निश्चित कि वह स्वयं में जोड़े में प्रिंट रिच सामग्री का उपयोग कर सके। बच्चों को ये जो प्रिंट रिच एनवायरनमेंट हो या प्रिंट रिच सामग्री हो, ये बच्चे के पहुंच में हो। ये नहीं कि आप लगा दिए और उसको इतना दूर लगा दिए कि बच्चे उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे, देख ही नहीं पा रहे हैं। चित्र आधारित प्रिंट जो होता है, चित्र होता है, वो भी लगा सकते हैं। शब्दकोश, डिक्शनरी का कोई पन्ना। क्षेत्रीय भाषा आधारित चित्र भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ तितली का चित्र है, बैलून का, दरार का, सिरा का। तो इस तरह से हम देखें कि किस प्रकार हम लोग अपने वर्ग कक्ष में प्रिंट रिच वातावरण तैयार करेंगे और बच्चे कैसे इसका उपयोग करेंगे। इस वीडियो को आपने देखा, धन्यवाद। आप मेरा अगला वीडियो के लिए इंतजार कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।